तो अपने दूसरे मंगलवार को एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर ड्रॉप हो गया। दैट मींस कि एक्समैन का 4K वाला ट्रेलर अपकमिंग ट्यूसडे को आएगा एंड डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर वो भी शाम को 7:30 बजे हमें देखने को मिलेगा। जहां पे अब उस एक्समैन वाले ट्रेलर के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि वो अब तक का डूम्सडे का सबसे हार्डेस्ट ट्रेलर था। लेकिन अभी के लिए बात करें कि जो थॉर का ट्रेलर रिलीज किया गया है उसके साथ कई सारी थ्योरीज भी अटैच होकर आती है। जहां पे अभी के लिए मैं इतनी सी बात के लिए खुश हूं कि मैं ऑफिशियल इन फुटेजेस को दिखा कर मैं आप सबके साथ में बात कर सकता हूं। मगर जहां अब जो ओरिजिनल फुटेज रिलीज हुई थी तो उसमें थोड़ी बहुत डायलॉग्स में हेर फेर हो गई थी जो कि प्रॉब्ली रिफ्रेजिंग में बदल गई होंगी। मगर थॉर का इस तरीके से गॉड्स की तरह बात करना अब अच्छा लगता है। अब देख के लगता है कि ये है भाई का कमबैक, जहां ये देख के लगता है कि हाँ अब एक प्रॉपर नॉर्स गॉड प्रे कर रहा है जिसमें वो वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश डायलॉग में, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में इंग्लिश में बताऊं तो वो यह कह रहा है कि फादर, पूरी जिंदगी मैंने कॉल्स का जवाब दिया, इज्जत के लिए, फर्ज के लिए, जंग के लिए, पर अब किस्मत ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है जो मैंने कभी नहीं चाहा। एक बेटी, एक जिंदगी जो तूफान से अनजान है। मुझे ऑल फादर्स की ताकत उधार दीजिए ताकि मैं एक बार फिर से लड़ सकूं, एक बार और एक दुश्मन को हरा सकूं और उसके पास घर लौट सकूं। एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक गर्माहट की तरह। उसे लड़ाई नहीं बल्कि ठहराव सिखाने के लिए, वो ठहराव जो मैं कभी नहीं जाना। प्लीज़ फादर, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। जहाँ पे अब ये थॉर का इस तरीके से रॉयल्टी की तरह, एक गॉड की तरह प्रे करना लड़ाई से पहले एक पुरानी याद भी ताज़ा कर देता है। जब थॉर 1 में थॉर एकदम नॉर्स गॉड की तरह बात करता था एंड अब बेटी के लिए अपने पास वापस आना चाहता है, तो वो राइटर्स थोड़ा सा खेला खेलेंगे कि भाई थॉर को इस बार भी पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अभी अगर आप थॉर के होम सेटिंग को देखकर, विजुअली देखकर अंदाजा लगाओगे तो वो पूरा ओल्ड एसगार्ड एस्थेटिक पे गया है। ठीक जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को अपना कल्चर को पास ऑन करते हैं, जहां पे अगर आप घर के आर्किटेक्चर को लेकर या फिर बेड की इंग्रेविंग्स या डिजाइन को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि थॉर ने पूरा अपने रूटेड एसगार्डियन कल्चर पे गया है कि यह चीज मैं अपनी बेटी पे पास ऑन करूंगा, जो कि दिखाता है कि एक एक्चुअल गॉड एक बेटी को कैसा बड़ा करेगा, ना कि जो हम मजाक देखते हुए आए थे। एंड ये था थॉर का प्रॉपर कमबैक, जिसमें फिर अब कई सारी बातें डूम्सडे के ट्रेलर को देखते हुए ये नजर आ रही हैं कि अभी के लिए ये बात सुनने में आई है कि कोरिया के मीडिया रेटिंग बोर्ड ने एवेंजर्स डूम्सडे के 5th ट्रेलर को लिस्ट किया है, जिसका रन टाइम 1 मिनट 5 सेकंड का है। एंड अब मार्वल के कितने ट्रेलर्स ड्रॉप होने का प्लान है, वो कर रहे हैं, आई डोंट नो, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ये ट्यूसडे 6 जनवरी को एक्समैन का ट्रेलर 4K में ड्रॉप होगा तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को यानी कि 13 जनवरी को डूम्सडे का 4th ट्रेलर ड्रॉप होगा। एंड फिर अगर 5th ट्रेलर आ ही रहा है, दैट मींस कि वो 4K ट्रेलर हमें 20 जनवरी ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। एंड क्या अब हम ये मान के चले कि एक हल्क का भी एक ऐसा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअली डूम्सडे का कोई भी ट्रेलर आने वाला नहीं है, या फिर ग्लिम्स ही हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हल्क भी रिडीम करने के लिए बहुत जरूरी है। एंड फिर उसके बाद ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सुपर बोल, जो कि इंडिया में हमें 9-10 फरवरी को सुबह सुबह देखने को मिल जाएगा, उसमें हमें एवेंजर्स डूम्सडे का प्रॉपर ट्रेलर देखने को मिलेगा, या फिर उसमें वो एक प्रॉपर ट्रेलर दिखाएंगे। और अभी के लिए जो भी 4-5 ट्रेलर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो कैरेक्टर के ग्लिम्सेस ही होंगे, जिसमें अभी इस बात को लेकर कोई भी आपको कंफर्मेशन तो नहीं देगा, मगर ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। मैं तो बोलूंगा अपने कैलेंडर में मार्क करके रख लो, क्योंकि मार्वल इतने बड़े कल्चरल इवेंट को ऐਵੇਂ ही जाने नहीं देगा। जिसमें फिर अपने थॉर के आने वाले ट्रेलर से पहले ही टॉम हिडलस्टन यानी कि अपने लोकी भाई ने भी एक स्टेटमेंट डूम्सडे से पहले ये जारी कर दिया है कि मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मूवी में। इट्स मॉन्यूमेंटल। मूवी की कोर स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंट है और मुझे ग्रेटली सरप्राइज भी किया जब मैंने इसे पढ़ा था। ऐसा पहले कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने डूम के साथ अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है और डॉक्टर डूम एंड लोकी का फेस ऑफ एक लेजेंड डेरी मोमेंट होने वाला है, क्योंकि रूमर्स के मुताबिक लोकी एंड डूम के बीच एक 10 मिनट की लंबी इंटेंस फाइट होगी, जो कि होनी भी चाहिए। लोकी भाई यार, जिस तरीके से उन्होंने लोकी सीरीज में खुद को बिल्ड किया हुआ है, वो फाइनल बॉस बनते हैं डूम के लिए, जहां लोकी टाइम को डाउन टू इट्स कोर मैनिपुलेट करना जानता है और उससे डूम कैसे खेल खेल के फाइट करेगा एंड जीतेगा, वो देखने लायक होगी। पर अभी अपने थॉर को लेकर मेरे पास कई सारी थ्योरीज हैं कि जैसे थॉर का अपने फादर ओडिन से इस तरीके से बात करना
उसे ओडिन फोर्स वाली नई अपग्रेड्स भी देगा डूम्सडे को, जहां पे यह भी बात है कि उसकी बेटी एक्चुअली में बेड में बस सो नहीं रही थी, आराम नहीं कर रही थी, बल्कि इटर्निटी जो कि अब मल्टीवर्स के कोलैप्स से परेशान हो चुकी है या फिर और भी ज्यादा रूइन में जा रही है डॉक्टर डूम की वजह से, उसकी वजह से भी थॉर की बेटी अभी बीमार है। एंड जब उसे और भी ज्यादा ओडिन फोर्स वाली पावर मिलेंगी प्रे करने के बाद, तो वो फाइट डूम के लिए भी काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएंगी और उसकी वजह से अपना डूम हरा नहीं पाएगा अपने थॉर को, जहां पे फिर मजबूरन ही अपने डूम को थॉर को ओडिन स्लीप में डालना पड़ेगा। एंड ये स्टोरी फिर थॉर की सीक्रेट वॉर्स तक कंटिन्यू होगी, जिसमें अब ये इलेबोरेट तरीके से इसके ऊपर स्पेसिफिक तौर से बात करने के लिए हम अगली वीडियो में जाएंगे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, मगर तब तक के लिए आप अपनी एक्साइटमेंट, थ्योरीज और डेट्स, किस किस डेट्स के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट से ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे ही, आप जान ही रहे हो। अब अपना थ्योरीज का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।